विधानसभा आम चुनाव 2023 का मतदान हो चुका है। चुनाव में लड़ रहे राजसमंद जिले के 32 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद होकर राजसमंद जिले स्तर पर आ चुका है। चुनावों के पिछले एक माह के बाद भागदौड़ हो चुकी प्रत्याशियों के अब मतदान होने के बाद कैसे दिन बिता रहे हैं, यह विधानसभा आम चुनावों में टिकट नहीं मिलने से भाजपा विधायक निर्दलीय दिनेश बड़ाला अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लेकर समीक्षा में जुटे हुए हैं, जबकि वह अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिखे। वही सुबह अलग अलग बूथों को लेकर प्रतिशत निकालकर अपनी परिणामों की चर्चा चल रही है। हो चुका है और इतने दिनों की लंबी दौड़ भाग और स्ट्रेस के बाद आज अब किस तरह से दिन बिता रहे हैं पूरा? नहीं, हम कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक है और हम ये देख रहे हैं कि राजसमंद के हित में मतदान जो लोगों ने, हमारे मतदाताओं ने किया है वो अच्छा रहा है और राजसमंद हित में एक स्थानीय विधायक जीत के निकलेगा। नहीं, लेकिन इतने दिनों की लगातार लंबे टाइम से लगभग 2-2.5 साल से आप जनता के बीच बने हुए थे, दिन रात लेट तक, तो आज आखिर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं क्योंकि मतदान हो चुका है, जो भाग्य है जो ईवीएम पे हो चुका है। नहीं, आज का दिन किस तरह से दर्शन, परिवार, अपने लोग, रिश्तेदार किस तरह से बिता? नहीं, हम तो बैठने का कोई सवाल ही नहीं है और कोई पल ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करें। हम राजसमंद की जनता के लिए काम कर रहे हैं और आज भी अगर मेरे पास में कोई सुबह सुबह कोई आए थे और कोई काम पे कोई एक्सीडेंट हुआ था तो भी मैं वहाँ पर गया हूँ सुबह, और मेरी तरफ से ऐसा कहीं नहीं है कि मेरे को फुर्सत के पल चाहिए। मुझे राजसमंद की जनता के लिए काम करना है और मैं काम कर रहा हूँ। अभी इन चुनावों में अचानक जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और राजसमंद में लगभग पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला बाहर निकल गया है। क्या मानते हैं, कितना बेनिफिशियल हो सकता है ये परिषद चुनाव? राजसमंद हित में स्थानीय विधायक चुनाव, स्थानीय प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। राजसमंद के कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी भी अपने पोते पोतियों को लाड दुलार कर सुबह द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन कर सीधे कार्यालय आ गए। वहां पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों के परिणाम प्रतिशत निकालते हुए अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। उनका कहना है कि इस जिले में जनता ने मुझे प्यार दिया है, उसके लिए जनता का आभार। आने वाले दिनों में हमारी जीत तय है। बिल्कुल आज रिलैक्स हैं बिल्कुल, और सबसे बातें कर रहे हैं, सब कार्यकर्ता पधार रहे हैं और उससे चर्चा कर रहे हैं सभी। उसके अलावा जैसे इतने दिनों से बिजी होने के कारण परिवार से भी कहीं नहीं समय नहीं दे पाए। हाँ। आज किस तरह से उसमें? आज सबसे छोटा पोता वगैरह है मेरा, तो 5-7 दिन से उसको समय दे नहीं पाया था, तो उसे मिला मैं, और बाकी सबसे घर में आज ढंग से मिलना हुआ। अखबार वगैरह भी देख नहीं पाए थे दिन ढंग से, आज अखबार वगैरह पढ़ा और सामान्य ढंग से अब नहीं आया। पर सर, आमतौर पे थकान मिटाने के लिए इंसान कहीं घूमने या मंदिर में जाता है, अब आप तो वापस कार्यालय पे बैठे हैं। नहीं, बस मंदिर दर्शन कर लिए, सुबह मंदिर जाकर गया और सब जगह जाकर आया, और आज बस कार्यालय में भी सब लोगों को धन्यवाद वगैरह देना है। सब लोगों ने अच्छी मेहनत की है, तो कार्यालय में बैठ के सब लोग पधारेंगे तो थोड़ा उनसे रूबरू हो जाएंगे, ठीक रहेगा। इस विधानसभा में सर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, और कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी एक्टिव हुए। क्या मानते हैं, कितना फायदा मिल सकता है इसका? देखिए, पूरी संभावना है, हम तो उम्मीद लेके बैठे हैं, अच्छा फायदा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी तो हम तो पब्लिक को निवेदन ही कर सकते हैं, बाकी निर्णय तो उनका हाथ में था, उन्होंने कैसे क्या किया वो, बाकी अच्छी उम्मीद लेकर के। राजसमंद उपचुनाव के बाद दीप्ति महेश्वरी अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वहां पर चर्चा करते हुए कि परिणाम प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी हुई वोटिंग के आधार पर हमारी भाजपा सरकार बना रही है। वहीं राजसमंद की चारों सीटों पर भाजपा विजयी हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने की भागदौड़ के बाद वह अपने आवास उदयपुर भी नहीं जा पाई, जिसके कारण उनके पुत्र उन्हें याद कर रहे हैं। वह दर्शन करने के बाद वह उदयपुर रवाना होगी। सुबह से बस परिवार के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, चर्चाएं चल रही है और चाय नाश्ता चल रहा है और आराम से क्या कल की रिपोर्टिंग है वो ले रहे हैं, क्या कैसे क्या हुआ क्या नहीं। तो बस सबके साथ बैठे हैं और हम सब
उसके अलावा ऐसा क्या रूटीन जो इन दिनों में कुछ ब्रेक हो गया था परिवार के साथ घूमने फिरने का, दर्शन का, इस टाइप का जो आज रखेंगे? नहीं, रूटीन तो ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ मंदिरों का और दर्शन परिवार के साथ तो डेफिनेटली। पर आज बेटे से मिलूंगी मैं बहुत दिनों बाद। एक सवा महीना हो गया मुझे कंटिन्यूस, क्योंकि चुनावी दौरे चल रहे थे, तो बेटा भी छोटा है, तो आज। उसके अलावा मैडम, जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, क्या मानते हैं, क्या फायदा मिल सकता है उसका? मतदान का प्रतिशत बढ़ना बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा संकेत है, ये हम सब जानते हैं। और ये मतदान प्रतिशत से डेफिनेटली अभी सुनिश्चित है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। राजसमंद में भी आप देखिए, चारों जिलों में जिस तरीके का मतदान प्रतिशत, चारों विधानसभाओं में जिस तरीके का मतदान प्रतिशत रहा है, राजसमंद जिले में चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।